वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन भी फायदेमंद है क्या? और अर्धमत्स्येंद्रासन और गोमुखासन। हाँ, पीसीओएस में, पीसीओडी में वक्रासन और ये अर्धमत्स्येंद्रासन दोनों ही फायदेमंद है। जो जितना कर पाए इसको भी जरूर कर ले ऐसे। और गोमुखासन भी बड़ा अच्छा होता है। तो एक एक अभ्यास से पूरा ताना बाना ही अच्छा हो जाता है। दोनों तरफ से ऐसे कर लें तो जो ऐसे करेंगे उनके जीवन पूरे आरोग्य से भरे रहेंगे। तो ये है महिमा योग की। फिर हाँ, सिस्टोग्रिट खाली पेट एक एक, अब जनवरी फरवरी में तो 2-2 ले सकते हैं। खाने के बाद वृद्धि बाधिका काचनार दे देते, दशमूल का काढ़ा पिला देते हैं। तुमने दशमूल पिया था दिव्या? मैंने सिर्फ सिस्टोग्रिट, केवल सिस्टोग्रिट ही लिया, उसी से ही इसका तो उद्धार हो गया। हाँ, तो इतना भी करने से हो जाता है। तो ऐसे ये प्रतिदिन ऐसे करना है। तो ये ऐसे, और वक्रासन, गोमुखासन भी बहुत ही अप्रतिम है, अद्भुत है। ऐसे जो प्रतिदिन ये कर लेंगे ना, माँ बहन बेटियों को नियम से ये करना है। और कपालभाति बहुत जोरदार है, उसका ध्यान देना जरा। और फैट वाली चीज़ें, 2 चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। जितना भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे और ख़ास करके चीनी और अनहेल्दी फैट, जो हेल्दी फैट है जैसे मैंने बोला, गाय का घी, बादाम, रोगन, तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल, अभी तो हमने ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल भी उपलब्ध करा दिया। वो खाली पेट 1 चम्मच खा लें, 1 चम्मच बस। फिर दिन भर में ये जो भी फैट या शुगर ये कंटेंट खाएंगे, और जितना भी अनहेल्दी फूड, ये लाइपोजेनेसिस होकर के अंदर सब ये गांठें, मोटापा, इन्फ्लेमेशन और टीबी, कैंसर, ये सब रोगों को जन्म देता है। और लाइपोलाइसिस प्रॉपर होता रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये अब इसमें कपालभाति करो, दोनों माताएं कपालभाति करो जी, भारती माता और कमलेश माता। ऊपर भी बैठना हो तो देखो झूला आपका इंतजार कर रहा है, आप ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। माता करे दौड़ना है आपके साथ, ठीक है भैया। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं ना, ये दोनों प्राणायाम बड़े जबरदस्त हैं। एक बार खाना खाएं, 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मार्कम। जो 1 बार खाना खाएंगे वो सदा निरोग रहेंगे। जो 2 बार खाना खाएंगे वो भी ठीक है। अब जिनको ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क है, वो 2 बार खा लिया करें। लेकिन जो बार बार खाते हैं ना, वो भी पीसीओएस से लेकर के, पीसीओडी से लेकर के, ओबेसिटी से लेकर के, थायराइड से लेकर के, ये बीपी शुगर से लेकर के, आर्थराइटिस अस्थमा से लेकर के, जितने भी रोग हैं बार बार खाने से होते हैं। इसलिए 1 बार खाना खाएं। और अब अपने भोजन में अंतर कितनी देर का रखना? 16 घंटे का। शाम को 7-8 बजे खाया, अगले दिन फिर 9, 10, 11, 12 बजे, मतलब जितना अधिक अंतर होगा। 7-8 बजे खाया, या किसी दिन देर हो गई 9 बजे तक भी खाया, 10 बजे तक खाया, तो फिर अगले दिन 12 बजे खाओ। सुबह नाश्ते के नाम पर ना ये जो पराठे मारते रहते हैं और इडली डोसा और फिर पता नहीं कुछ तो अंडे पंडे कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें खाते रहते हैं। तो सुबह सुबह खाली फ्रूट्स या कोई काढ़े, औषधि, बस यही लिया करो। सुबह सुबह ये जो ज़्यादा खाने वाला मामला है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और कपालभाति, और कपालभाति यदि मंडूक आसन के साथ हो जाए, वाह, फिर तो बात ही कहने क्या है। देखो ऐसे ऐसे, और कपालभाति इसमें भी हो जाता है, तो डबल फायदा। बैठ करके कपालभाति करने के बजाय
मंडूकासन या योग मुद्रासन में कपालभाति करते हैं, उसका डबल लाभ हो जाता है। ऐसे ये बातें इनका ध्यान रखना है। और सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, ये जो भोर में ब्रह्म मुहूर्त में औषध पान करने का, घृत पान करने का, उषप पान करने का, त्रिफला का पानी पीने का, अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग बताते हैं, जिनको मस्तिष्क के रोग है मेधावत, क्वाथ पियो। माता बहनों को मासिक धर्म की समस्या है, दशमूल क्वाथ पियो। हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुन क्वाथ पियो। पेट की प्रॉब्लम है, सर्वकल्प क्वाथ पियो। और पूरा स्किन भी इसके साथ गड़बड़ है, कब्ज भी है तो कायाकल्प क्वाथ पियो। और जिनकी इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनोग्रेट क्वाथ पियो। और जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड रहता है तो मुलेठी और दिव्य पे आयुर्वेदिक हर्बल टी हमने बना रखी है। ऐसी चीज़ें पीनी चाहिए। सुबह सुबह अपना कलेजा फूकते रहते हैं चाय कॉफ़ी से, ठीक नहीं है। स्वामी जी, इससे पहले अमित अगला विषय लें। ऐसी मेरा एक और सवाल था स्वामी जी, बच्चों में जो 14 साल के हैं या मेंस्ट्रुएशन जिनमें शुरू हो गए, उनमें पीरियड्स की प्रॉब्लम के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि जनरली बच्चे बड़े लोगों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है? देखो, ये बात सच है कि बच्चों में आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम बचपन से आ रही है, बड़ी चिंताजनक बात है। लेकिन जो बच्चे योगाभ्यास में लग जाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, और हो सके तो बच्चों से बेटा हो या बेटियां हो, उनको शीर्षासन करा देना। हम इसको अक्सर बता ही देते हैं एक बार तो, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, माँ बहन बेटियों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है ये। पीरियड के दौरान 3 दिन ना करे कोई बात नहीं, बाकी तो हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी शीर्षासन कराया है 9वें महीने तक। मीनाक्षी जी उसका रियल वर्ल्ड एविडेंस है, जीवंत लाइव एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे जो शीर्षासन करते हैं बच्चे, जो सर्वांगासन करते हैं बच्चे, उनको ये हार्मोनल प्रॉब्लम, और अनुलोम विलोम जो करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। और ये ऐसे, और